हेलो एवरीवन। तो चलो हम लोग रूल नंबर 11 पढ़ते हैं। देखो रूल नंबर 11 क्या कहता है कि हमें स्टॉप लॉस जो है वो 1 आवर में देख के लगाना चाहिए। तो इसका फ़ायदा कैसे होता है? अगर इन केस हम प्रॉफिट्स भी नहीं करते हैं तो हमारा लॉस भी नहीं होगा, हम फिर से वही पोजीशंस पे एग्जिट कर सकते हैं। अगर हम लोग 1 मिनट में स्टॉप लॉस देख के लगाते हैं तो बहुत चांस होता है कि मार्केट हिट कर जाए। देखो अब ये जो है ये 2 स्टेप स्ट्रैटेजी है, बहुत सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी है। फिर भी इसमें एक फेल्योर नहीं बोलूँगा, लेकिन पैसे नहीं मिले, मतलब इनकेस तुमने स्टॉप लॉस 1 मिनट में देख के लगाया है तो लॉस भी कंपलसरी हो जाता है। तो हम लोग अगर देखते हैं तो देखो अब तो ये 2 स्टेप ब्रेक है। देखो मैंने तो लाइंस ड्रॉ कर दिया। देखो यहाँ पे रेसिस्टेंस था जहाँ से गिरा था, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, फिर ये जो कॉर्नर है ये जो विक का कॉर्नर और यहाँ से सपोर्ट। तो जब ये वापस आया तो ये जब एक रेसिस्टेंस ब्रेक करेगा तो एक एक, और ये जो मेन रेसिस्टेंस ब्रेक कर रहा है ये 2, ठीक है। और ऐसे नहीं कि कैंडल भी थोड़ी ठीक नहीं है, ठीक है। क्या मतलब हम लोग देखें तो ग्रीन कैंडल ने क्लोजर नहीं दिया है, लेकिन रेड ने तो दिया है। रेड का इतना फर्क नहीं पड़ता, बट ग्रीन ने कहीं ना कहीं दिया है। और लेकिन उससे भी एक खतरनाक चीज क्या है, 1 मिनट में अगर हम दिखाऊंगा तो प्राइस एक्शन भी थोड़ा ऐसा अच्छा ही था जहां पे एक ट्रेड हम लोग ले सकते हैं। और ऊपर तक देखे तो यहाँ तक पाक से गैप है, ठीक है। एक 5-6% का अच्छा खासा गैप पड़ा हुआ है इंट्राडे के लिए। तो अब ये इधर एंटर करेंगे तो ये क्या होगा, 2 स्टेप ब्रेक स्ट्रैटेजी हो जाएगी। जिसे नहीं पता प्लीज मेरे चैनल पे जाओ, हम बहुत सारे 2 स्टेप 3 स्टेप ब्रेक स्ट्रैटेजीज हैं, वो जाके पढ़ो, काम आएंगे। तो देखो 2 स्टेप ब्रेक है, 1 2। तो यहाँ पे अगर हम एंटर करते हैं तो इन केस हमारा स्टॉप लॉस 1 मिनट देख के कहीं यहाँ पे होता तो हम लोग हिट कर जाते, फिर मार्केट ऊपर चला गया। तो अगर हम 1 आवर में हमें स्टॉप लॉस रखना है तो देखो एक और इसके देखो 1 आवर में हम लोग स्टॉप लॉस कैसे रखते हैं, एक प्रीवियस वाला सपोर्ट की तरह। अगर ये यहाँ से गिरना शुरू हुआ तो प्रीवियस वाला सपोर्ट 1 आवर में यहाँ है, ये सब नहीं कंसीडर होगा, मेन सपोर्ट तो यहाँ है। तो हमें स्टॉप लॉस ये विक के भी नीचे रखना पड़ेगा, तो ये काफी बड़ा हो जाएगा। मतलब समझो टारगेट जो है 5% का, स्टॉप लॉस जो है 8% का, तो हम लोग ये कभी ले ही नहीं सकते। अगर ले रहे हो तो एक रिस्क हो जाएगा, लोगे तो सिर्फ 2 स्टेप ब्रेक स्ट्रेटेजी के की हिम्मत पे ले रहे हो। और देखो अगर लिया भी होगा तो स्टॉप लॉस सही दिए हो तो हिट नहीं करेगा, वापस ये फिर से रिवर्सल हो गया, तुम वहां से मतलब जहां से लिए थे वहां पे एग्जिट कर सकते हो। अब चलो 1 मिनट में चलते हैं। 1 मिनट में अगर हम देखते हैं तो देखो ये ब्रेक था, ठीक है, ये एक ब्रेक है। मार्केट क्या किया, ब्रेक किया, एक डब्ल्यू एक हेड शोल्डर हेड बनाया। तो यहाँ पे देखो मैं तो इतना सुबह सुबह ट्रेड नहीं करता, 9:30 मैं यूजुअली 10:15 एक कैंडल बन जानी चाहिए तब मैं ट्रेड करता हूँ, क्योंकि मुझे तभी सही लगता है। तो एक प्रॉपर एक हेड शोल्डर के साथ प्रॉपर गैप भी है और डुअल ब्रेक स्ट्रेटजी भी है। तो एंटर कहीं ना कहीं लोगों ने किया भी होगा, लेकिन उनका स्टॉप लॉस 1 मिनट में अगर हम देखते हैं तो उनका स्टॉप लॉस कहाँ आएगा 1 मिनट में। 1 मिनट में जो है ऐसा सोचेंगे लोग कि यहाँ पे एक प्रॉपर सपोर्ट है और एक ट्रेंड लाइन भी है, कहीं पे यहाँ पे स्टॉप लॉस रख देंगे, मतलब यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे। लेकिन ये 1 मिनट का जोन है, ठीक है। 1 मिनट का जोन अगर तुम्हें कुछ भी बोल रहा हो वो मायने नहीं रखता। 1 आवर में जो स्टॉप लॉस है, 1 आवर का स्टॉप लॉस क्या है, ये है। तो 1 आवर का स्टॉप लॉस जो लोगों ने भी देख के लगाया है, इनकेस तुमने यहाँ भी लिया होगा तो मार्केट रिवर्स होके यहाँ जब गया है आराम से सेम पोजीशंस पे एग्जिट कर सकते हैं। एक तो क्या है, मतलब स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है, इसीलिए ऐसे सिचुएशंस में एंटर नहीं करना। फिर भी अगर किसी ने एंटर भी कर दिया होगा तो स्टॉप लॉस अगर सही रहेगा तो पैसा जो है वो लॉस नहीं होगा, वापस हम लोग एंटर कर सकते हैं। अब मैं अगर देखूं तो और एक चीज, रूल नंबर 10 भी इसमें अप्लाई हो रहा है। रूल नंबर 10 का मतलब क्या है, सेकेंडरी ब्रेकआउट पे हमें एंटर नहीं करना है, ठीक है। अब क्या है, देखो ये तो मेन जोन है ना भाई। देखो ये जो है, अब हम अगर सेलिंग साइड देखते हैं, बहुत लोगों ने सेल भी किया होगा। अब ये क्या है, ये एक मेन जोन है, ठीक है। मेन जोन पे मार्केट, अब ये फर्स्ट जोन है, अगर हमें एंट्री करना है तो कहीं ना कहीं मेन जोन, अगर जो लोग ये आइडिया वाला ये ट्रेंड ब्रेक पे एंटर कर रहे हैं, समझो उनका कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है।
लेकिन ऐसा बहुत लोग नहीं करेंगे। ज़्यादातर लोग कौन से ट्रेंड लाइन पे एंटर करेंगे, ये वाले सॉरी एक मिनट, लोग कहाँ एंटर करेंगे, यहाँ पे एंटर करेंगे सेलिंग साइड देके, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक जोन है, ठीक है। अब ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, ये जोन भी ब्रेक करने का वेट करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर लोग यहाँ पे एंटर कर लेंगे सेलिंग साइड के लिए, ठीक है। ये भी नहीं करना, कभी भी ये गलती मत करना, क्योंकि अगर तुम ओवरऑल देखो तो मार्केट का एकदम बाइंग बुलिशनेस है, और कहीं ना कहीं ऐसा है कि जब यहाँ लोगों ने एंटर किया है और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाए होंगे, तो कहीं बीच से ही वापस बाइंग साइड पे रिवर्स भी हो सकता है। एक तो 1 आवर का कैंडल भी ऐसे दिखा रहा था, 1 आवर का कैंडल ये देख के ही पता चलता है कि देखो 1 आवर का जो कैंडल है, मतलब एकदम बहुत डिसीजन कैंडल है, बुलिश कैंडल है, एक पैटर्न में लग रहा है कि मार्केट ऊपर भी घसीटे जा सकता है। और मेन चीज क्या है, मेन चीज ये है, सेकेंडरी ब्रेकआउट नहीं लेना। सेकेंडरी ब्रेकआउट का मतलब क्या हुआ तुझे, एक मिनट, हाँ देखो ये जो है हमारा मेन ब्रेकआउट है, ठीक है। जो जैसे मैंने बोला, मेन जो लोगों ने यहाँ पे एंट्री किया है, यहाँ पे तो चलो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिला होगा, लोग एग्जिट भी कर लिए होंगे। लेकिन जो लोग प्रॉपर सेलिंग साइड का वेट कर रहे थे, वो ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे और ये जोन ड्रॉ करेंगे, ये जोन के नीचे आने का वेट करेंगे, फिर क्या करेंगे, यहाँ पे एंटर कर लेंगे। वो बहुत बड़ा नुकसान है। क्यों? क्योंकि हमारा रूल नंबर 10 क्या कहता है, सेकेंडरी ब्रेकआउट कभी भी नहीं लेना। देखो ये जो है ये फर्स्ट ब्रेकआउट है, ठीक है, ब्रेकआउट नहीं बोलूंगा, फर्स्ट एंट्री है। मेन जोन तो ये है ना भाई, ये तो बस 1 मिनट में थोड़ा प्राइस एक्शन है। मेन जोन ये है, तो अगर यहाँ भी लोगे तो बच जाओगे। लेकिन अब ये क्या है, ये सेकेंडरी ब्रेकआउट है, एक ब्रेकआउट का दूसरा ब्रेकआउट है। तो क्या होगा, इनकेस गलती से मार्केट को सेलिंग साइड भी जाना ही है, और देखो मार्केट जितनी बार चाहिए मेन लाइन टच करके नीचे गिर सकता है, 4 बार टच करके भी नीचे गिर सकता है। तो इनकेस अगर ये मार्केट चाहेगा कि फिर एक बार मैं मेन लाइन टच करके आऊं, तो इतनी ऊपर जाएगा, तो स्टॉप लॉस अब इतना रखेंगे, चांसेस है कि मतलब 10,000 का 9,000 तुम्हें लाल दिखे, 1 लाख का स्टॉप लॉस हो तो 90,000 लाल दिखे, तो सही ट्रेड नहीं है। और बहुत बार ऐसा होता भी नहीं है, जब इतना मूवमेंट करके जाता है तो बहुत बार ऊपर निकल जाता है, जैसे ये मार्केट निकला है। तो ये जो है, ये रूल नंबर 10 भी है कि इधर ये एक सेकेंडरी ब्रेकआउट है, इधर से मेन लाइन से नहीं, लेकिन कहीं से 1 मिनट से देख के हम लोग सेकेंडरी ब्रेकआउट पे एंटर कर रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं लॉस होगा। तो ये सब आप लोगों को दिमाग में रखना चाहिए। देखो अगर जिसे रूल्स के बारे में नहीं पता, एक मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट है, बहुत सारे रूल्स हैं, आप जाके उधर देख सकते हो। तो मेन ये वीडियो का यही एक मुद्दा है कि स्टॉप लॉस जो है 1 आवर में देख के लगाना है। 1 मिनट में अगर देख के स्टॉप लॉस लगा रहे हो, 1 आवर देख के तुम एंट्री ले रहे हो, तो वो साथ सेट नहीं होगा, फिर क्या होगा, लॉस होगा। जैसे वीडियो में हुआ है, जो लोगों ने सही 1 आवर में स्टॉप लॉस लगाया है, वो तो कम से कम बिना लॉस के निकल जाएंगे। लेकिन 1 मिनट में जो लोगों ने इधर देख के कहीं पे स्टॉप लॉस लगाया है, उनका अच्छा खासा नुकसान हुआ है।